गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का अपना जो हम लोग मार्च करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उस मार्च करंट अफेयर्स में आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए मार्च करंट अफेयर्स में हम लोग पहले से 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने कोरोना वायरस के संबंध में आपको बताया और कोरोना वायरस के बारे में बताया था कि जब ये सब कुछ स्थितियां ठीक हो जाएंगी तो 2 वीडियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक तीसरा वीडियो समाप्त हो जाने के बाद जब ये लॉकडाउन और सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तब तीसरा वीडियो मैं डालूंगा। वो तीसरा वीडियो काफी बड़ा होगा और बड़ा होने के साथ साथ उनमें कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी एक साथ। इसके बाद अब हम लोग मार्च करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और मार्च करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाने के साथ साथ आज हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे और इन पॉइंट्स को आप तैयार करके जरूर रखिएगा। अगर आपने पिछले मार्च के वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मार्च से लेकर के चल रहे हैं तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई, जून ये आपके काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में रोल प्ले करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट के रूप में अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स के वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचा रहा हूँ। इसके साथ ही कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जल्दी ही हो सकता है यूट्यूब पे भी देखने को मिले। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मार्च करंट अफेयर्स को, ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पिछले जो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक योजना चला रखी थी, काफी लंबे समय से ये योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, जिस योजना का नाम था महाराष्ट्र स्मार्ट ग्राम योजना। तो महाराष्ट्र की जो स्मार्ट ग्राम योजना थी इसका नाम अभी बदला गया। अब आपको बता दें ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जितने भी अभी हाल फिलहाल में नाम परिवर्तन हुए वो सारी चीजें आपको एक साथ देने वाला हूँ यहाँ पर, तो वो चीजें आप समझते जाइएगा। जैसे अभी मैंने बोला कि महाराष्ट्र की एक योजना चल रही थी, महाराष्ट्र की एक योजना चल रही थी जिसका नाम था स्मार्ट ग्राम योजना। ये महाराष्ट्र की जो स्मार्ट ग्राम योजना थी इसका नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र की स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। अगर आप जानते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो महाराष्ट्र में जो स्मार्ट ग्राम योजना चलाई गई इसका नया नाम यानी कि इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है RR पाटिल स्मार्ट ग्राम योजना। RR पाटिल स्मार्ट ग्राम योजना। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ये RR पाटिल पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था, जिसके इनके सम्मान में इस योजना का नाम बदला गया और इस योजना का नया नाम रख दिया गया RR पाटिल स्मार्ट ग्राम योजना। महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, महाराष्ट्र के सीएम इस समय कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम आप सबको मालूम है इस समय है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के साथ साथ 3 पार्टियों का अलायंस है, जैसे कि पहली पार्टी है शिवसेना, दूसरी पार्टी एनसीपी, तीसरी पार्टी है कांग्रेस। 3 पार्टियों का वहां पर अलायंस है और इन 3 पार्टियों से मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे इनके पहले, जिन्होंने शपथ ली और 48 घंटे में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो अपनी विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद आपके मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे और 3 पार्टियों का अलायंस। कौन कौन सी 3 पार्टी? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। इन तीनों के गठबंधन को एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया MVA। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को रोक करके बीच में लिख भी सकते हैं। इसका नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, इसको नोट कर लीजिएगा।
महाराष्ट्र के इस समय गवर्नर या राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, तो ये नोट कर लीजिएगा, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं इस समय। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र से रिलेटेड, बाकी अन्य वीडियो में मैं आगे भी बात करता रहूँगा। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं वहाँ के। इसके बाद अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पेपर्स में पढ़ रखा होगा, या अभी आपने करंट में पढ़ा होगा, या पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। तो न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अभी हाल ही में सुषमा स्वराज जी के नाम पर किन क्षेत्रों का नाम रखा गया है। तो ये तो नाम हो गया आपका R पाटिल, जो कि पूर्व सीएम थे महाराष्ट्र के। अब बात आती है कि अन्य किन लोगों के नाम पर नाम परिवर्तित हुए हैं। तो यहाँ पर पहला आप लिख सकते हैं सुषमा स्वराज जी के नाम पर नाम किन किन जगहों के नाम रखे गए। यानी सुषमा स्वराज जी का निधन अभी हाल ही में हुआ था, आप सबको मालूम होगा, पिछले वर्ष। तो इनका निधन हो जाने के बाद किन जगहों का नाम या किन संस्थानों का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये नाम बदला गया, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जब भारत सरकार ने पिछले बार यानी 2014 से 19 के बीच में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें उन लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो कैबिनेट बनी, उसमें हमारी ये पूर्व विदेश मंत्री हुआ करती थी, यानी ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य दे चुकी हैं और काफी काम की इनकी सराहना भी की गई थी। इसी के साथ आप लोग सुषमा स्वराज जी के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं कि सुषमा स्वराज जी के नाम पर किन किन जगहों का नाम बदला गया। तो यहाँ विदेश मंत्री थी हैं, तो विदेश मंत्री से रिलेटेड ही परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि आप पहला एक याद रख सकते हो कि एक पहले नाम परिवर्तन इनके नाम पर हुआ, प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय दूतावास, ये नाम बदला गया इसका नाम। दूसरा, जैसे आप याद रख सकते हो, विदेशी सेवा संस्थान का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, विदेशी सेवा संस्थान का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तीसरा, एक नाम परिवर्तन किया गया है हरियाणा में, हरियाणा में एक सिटी बस स्टैंड है, सिटी बस स्टैंड, जो कि कहाँ पर, अंबाला। तो अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। पहला, प्रवासी भारतीय दूतावास केंद्र का नाम बदला गया। दूसरा, प्रवासी भारतीय दूतावास केंद्र का नाम बदला गया। दूसरा, विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया। तीसरा, हरियाणा में अंबाला सिटी का जो बस स्टैंड है उसका नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया। इसके बाद हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में बता चुके हैं, अभी अरुण जेटली जी का भी पिछले वर्ष निधन हुआ था। तो इनके नाम पर किन जगहों का नाम रखा गया, यानी इनके नाम पर कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, या इनके नाम पर किस संस्था का नाम बदला गया। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहला तो अरुण जेटली जी के नाम पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। और ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम बदला गया। फिरोज शाह कोटला मैदान के बारे में जैसे कि इतिहास में भी हम आपको कई चीजें बता चुके हैं।
जब आपका एक संस्थान स्थापित हुआ था लगभग सन 1928 में, जिसका नाम था संस्था का HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पर मैंने बताया था कि 1928 में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी? इसी फिरोज शाह कोटला मैदान में मीटिंग हुई चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के बीच में। तब इस संस्था की स्थापना 1928 में वहां पर हुई थी। इसके साथ ही हमने बताया था कि 1924 में ये संस्था किस नाम से जानी जाती थी? तो ये HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। और इस संस्था की स्थापना आपके अपने कानपुर शहर में हुई थी। इसके बाद ये संस्था ने काकोरी कांड किया। काकोरी कांड के बाद फिर मैंने आपको पूरा इतिहास में एक तरफ से आपको बताते चले आए थे मॉडर्न हिस्ट्री में कि ये संस्था का अस्तित्व लगभग समाप्त होने वाला था। तभी भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद जी से हुई, और चंद्रशेखर आजाद जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो दोनों के बीच में एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में। तब एक संस्था स्थापित की गई HSRA, और इसी के बाद 1929 में 1930 में कई घटनाएं करी इस संस्था ने। घटना का मतलब भारत की स्वतंत्रता से संबंधित क्रांतिकारी, कई तरीके के क्रांतिकारी आंदोलन इन लोगों ने चलाए, जिसमें आप लोगों ने नेशनल असेंबली में बम कांड, इसके बाद आप लोगों ने कई घटनाएं पढ़ रखी। तो फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया। अगली बात आती है कि अरुण जेटली जी के नाम पर इस मैदान का नाम क्यों रखा गया? तो आपको बता दें, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे, इसलिए इनके सम्मान में इस संस्था का नाम रखा गया। अब अगली बात, अरुण जेटली जी हमारे यहाँ किस पद पर थे? यानी ये भी जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी, तभी अरुण जेटली जी हमारे भारत में यानी हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अभी और भी कई क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अगला बताता हूँ। जैसे यहीं पर आप याद रख सकते हैं, मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर जी का भी निधन हो गया था पिछले वर्ष, आप सबको मालूम है। इनके नाम पर किन संस्थानों का नाम बदल करके रखा गया? मनोहर पारिकर जी के नाम पर किन संस्थाओं का नाम बदल करके रखा गया? ये भी इस पूर्व हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, यानी हमारे रक्षा मंत्री पूर्व में ये रह चुके हैं। और इसी के साथ ये हमारे गोवा राज्य के प्रिय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी गोवा राज्य में सबसे प्रिय मुख्यमंत्री माना जाता था इन्हें, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। और गोवा का आधुनिकीकरण भी करने वाले ये माने जाते हैं, क्योंकि गोवा में आपका फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कराने का मुख्य श्रेय किसको है? मनोहर पारिकर जी को। और ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके। तो इनके नाम पर किन किन संस्थाओं के नाम रखे गए, चलिए आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मनोहर पारिकर जी के बारे में, मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल करके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री या भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जी के नाम पर रखा गया। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हमने ऑफलाइन में आपको बताया था, पिछले वर्ष भोपाल मेट्रो का नया नाम बदल करके क्या रख दिया गया?
तो भोपाल मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया? जल्दी से बताइएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं हमसे ऑफलाइन क्लास में वो लोग आंसर करें जल्दी, या जिन लोगों को मालूम है वो तुरंत आंसर करें। भोपाल मेट्रो का नया नाम किसके नाम पर रखा गया, या इसका नया नाम क्या है? तो देखिए, भोपाल मेट्रो का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया राजा भोज के नाम पर। तो इसे राजा भोज मेट्रो के नाम से जाना जाएगा, तो इसका नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया। इसी के साथ आप लोग एक पॉइंट और पढ़ चुके हैं कि अभी रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग का नया नाम बदल करके क्या रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम बदल करके क्या रखा गया, जल्दी से बताइएगा। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? रोहतांग सुरंग, पहली बात तो ये है कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्योग्राफी में मैंने आपको कई बार बताया कि रोहतांग सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रे पर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग तो स्थित है, ये किस हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यानी ये रोहतांग सुरंग हिमालय की किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है जिस पर ये स्थित है? अगर याद है तो आप लिखिएगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगली बात आती है रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके रखा गया अटल सुरंग। इसका नया नाम बदल करके रखा गया अटल सुरंग। ये नाम कब रखा गया और इसके संबंध में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इसीलिए हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यूरोप में या जो ईसाई समुदाय के लोग हैं इसी दिन ये आपका क्रिसमस डे के रूप में इसे मनाते हैं, लेकिन हम लोग भारत में इसे राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 2019 को इनके सम्मान में इस सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग रखा गया। अगली बात हम लोग यहाँ से ये जान लेते हैं कि इस अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये श्रेणी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो हमें इसकी ऊंचाई भी जाननी होगी कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, इस सुरंग की लंबाई कितनी है और यह सुरंग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 8.8 किलोमीटर, और ये जो ऊंचाई है इसकी ये 3000 किलोमीटर 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर। इसके बाद अगली बात आती है कि ये सुरंग किसको किससे जोड़ती है? तो ये सुरंग जोड़ती है मनाली शहर को लेह शहर से, मनाली को लेह से जोड़ती है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह सुरंग किसको किससे जोड़ती है? तो ये मनाली से लेह मार्ग को जोड़ती है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिटी चौक का नया नाम क्या रखा गया? सिटी चौक का नया नाम क्या रखा गया? चलिए जल्दी से देखिएगा, सिटी चौक का नया नाम क्या रखा गया? देखिए, ये सिटी चौक था कहाँ पे? पहली बात तो हम लोग ये जान लेते हैं, ये था आपका जम्मू में। तो कहाँ पर स्थित था? तो याद रखिएगा जम्मू में, जम्मू शहर में स्थित था ये सिटी चौक। इसका
नया नाम अभी बदल करके रख दिया गया है, तो सिटी चौक का नया नाम क्या रखा गया? सिटी चौक का नया नाम रखा गया भारत माता चौक। नोट कर लीजिएगा, सिटी चौक का नया नाम रखा गया भारत माता चौक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जम्मू का ही एक और क्षेत्र है जिसका नाम बदल करके रखा गया है, और जम्मू का ये क्षेत्र का नाम है सर्कुलर रोड चौक। सर्कुलर रोड चौक, इसका नया नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका नया नाम बदल करके क्या रखा गया, जल्दी से अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। सर्कुलर रोड चौक का नया नाम, जो कि जम्मू में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम रखा गया अटल चौक। इसका नया नाम अटल चौक। याद रखिएगा, अटल सुरंग नाम रखा गया है किसका? रोहतांग सुरंग का, जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अटल चौक किसका नाम रखा गया? तो सर्कुलर रोड चौक, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू में स्थित है। इसका नया नाम अटल चौक। जम्मू का ही एक और पॉइंट है सिटी चौक का नाम, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसका नया नाम क्या रखा गया? भारत माता चौक के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद हम लोग अगली बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपसे पूछा जा सकता है कि NH-73 NH लिख देते हैं, NH-703 डबल ए का नया नाम क्या रखा गया? ये नेशनल हाईवे 703 AA का नया नाम क्या बदल करके रखा गया? हालांकि ये जब हमने आपको पिछले ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, लेकिन हम रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि सारे बदले हुए नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो अभी हम लोग हाल ही में पढ़ रहे हैं तो उससे में यह रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका नया नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नया नाम रखा गया है श्री गुरु नानक देव जी मार्ग। श्री गुरु नानक देव जी मार्ग इसका नया नाम रखा गया, तो नोट कर लीजिएगा। हालांकि नाम से ही आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका पंजाब में। तो लिख सकते हैं NH-703 AA कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पंजाब में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि आप लोग एक पॉइंट और पढ़ा चुके हैं हम आपको पिछले टर्म में, अगर भूल गए तो हम रिवाइज करा दे रहे हैं। एक आपकी सुरंग पाई जाती है जिसका नाम है चेनानी नासिरी सुरंग। चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है? चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है? जल्दी से कमेंट करिएगा, हम 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं। चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम बदल करके क्या रखा गया? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जान लेते हैं कि इसका चेनानी नासिरी जो सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर। दूसरी चीज ये किसको किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है जम्मू को श्रीनगर से। ये जोड़ती है जम्मू को श्रीनगर से। तो ये चेनानी नासिरी सुरंग कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है।
दूसरा, इसका नया नाम क्या है वो अभी देख रहे हैं। लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। इसका नया नाम देखिए, अभी नया नाम इसका रखा गया है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो इसका नया नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम। तो अब आपके पास क्वेश्चन, पहले भी आपको मालूम था, चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये किस हाईवे पर स्थित है, तो ये NH44 पर स्थित है, NH44 पर स्थित है। ये किसको किससे जोड़ती है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई। यहाँ पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में आप लोग बहुत सी चीजें जानते होंगे। जैसे अभी इस वर्ष इनका 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में इन्होंने धारा 370, जो कि हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, तो धारा 370 के विरोध में इन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया। और ये धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में अस्थायी और विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसके विरोध में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है और उन्होंने इसका जीवन भर विरोध किया 370 का। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु भी इसी का विरोध करते करते हुई थी। तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर एक नाम तो रख दिया गया, चेनानी नासरी सुरंग का नाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, एक आपका बंदरगाह है जिसका नाम बदल करके इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो बंदरगाह जिसका नाम बदल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया, तो उस बंदरगाह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर किस बंदरगाह का नाम रखा गया। अभी हमने बताया आपको कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। तो कोलकाता में जन्म हुआ था और कोलकाता बंदरगाह का नाम इन्हीं के सम्मान में, क्योंकि 150 जयंती वर्ष इनके पूरे हो रहे हैं, इसलिए कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया। अब यहाँ से इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के दौरान ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर एक पुरस्कार भी है, और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया, ये भी आपको याद रखना होगा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार, क्योंकि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बात हो रही, तो लिख लीजिएगा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया है असम के मुख्यमंत्री को। असम के मुख्यमंत्री आप सब लोग मालूम है कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ये पुरस्कार दिया गया, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सर्बानंद सोनोवाल को। और ये कहाँ के हैं, असम के मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद है कि याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई है तो इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके देखिएगा, तो ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। निश्चित रूप से इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।